शेखुपुरा के मदरसा तदरीसुल कुरान में दो नन्हे मासूम बच्चे रात के वक्त जब फर्श के ऊपर लेटे होते हैं तो सांप के डसने की सीसीटीवी फुटेज जो सामने आती है उसमें इंतज़ामिया की नाअहली गफलत और संग दिली खुलकर सामने आ जाती है। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता रोज़ शेखुपुरा के नवाही गांव शाहपुर में रात के 3 बजे मदरसे के अंदर एक सांप दाखिल होता है और फर्श के ऊपर काफ़ी बच्चे लेटे होते हैं। उनमें से 2, 8 और 10 साल बच्चे जिनका नाम अली हसन और अल्लाह रखा है, उनके चेहरे के ऊपर सांप हमला कर देता है और वो हवास बाख्ता होकर उठ खड़े होते हैं और उनके शोर व बेला के बाद उनके साथी तुलबा भी खड़े हो जाते हैं और उसके बाद बच्चे अपनी मदद आग के तहत सांप को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद मार देते हैं। सबसे पहली संगदिली इंतजामिया की उस वक्त सामने आती है कि छोटे छोटे बच्चे अपनी जान पर खेलकर उस सांप को मार रहे होते हैं और मदरसे के सरबराह जो हैं वहां पर खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। और नाज़रीन कराम, इंतहाई जुल्म बर्बरियत की इंतहा तब देखेगी कि जब रात के 3 बजे बच्चों को सांप डसता है और इंतजामिया जो है उन बच्चों को फिर से उसी फर्श पर उसी जगह पर सुला देती है और सुलाने के बाद कहा जाता है कि कोई बात नहीं। और फिर वही बच्चे जब सुबह फजर की नमाज में उठते हैं, वजू करते हैं और फजर की जमात में खड़े होते हैं तो जहरीले सांप का जहर जो है उनके पूरे जिस्म में फैल रहा होता है और बच्चे नमाज के दौरान ही वहीं पर गिर जाते हैं और बच्चों की ताबीयत नासाज होती है। और उसके बाद इंतजामिया बच्चों को हॉस्पिटल मुंतकिल करती है और तकरीबन सुबह 8 बजे बच्चों की मौत वाक़या होती है। और नाज़रीन कराम, मुबैना तौर पर उस वक्त बच्चों के अहले खाना को इतला दी जाती है और पहली कॉल यही की जाती है कि आपके बच्चों को सांप ने डसा है और उनकी मौत वाक़या हो गई है और आप मदरसे से आकर अपने बच्चे की डेड बॉडी ले जाए। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में एक अलमिया है कि हमेशा से मदरसे के तालिब इल्मों को हुकूमती सतह पर, इंतज़ामी सतह पर और घरेलू सतह पर भी लावारिस समझा जाता है और समझा जाता है कि शायद इन बच्चों का इस कौम व मिल्लत में और इस वतन अजीज़ में कोई भी अहम किरदार नहीं है। इसी तरह इंतज़ामिया ने अपनी नाअहली और गफलत की इंतहा करते हुए 3 किलोमीटर दूर रेस्क्यू को ना बुलाया और बच्चों को फिर उसी जगह पर सुला दिया। और बच्चों के जिस्म के अंदर जब पूरा जहर फैल गया तो उस वक्त बच्चों को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया और फिर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ये बच्चे चंद घंटे पहले अस्पताल लाए जाते तो शायद हम इन बच्चों की जान बचा सकते। नाज़रीन कराम, अब सबसे बड़ी गफलत तो ये आ गई, लेकिन इससे पहले क्या इंतज़ामिया ने गफलत की, वो ये गफलत थी कि इससे पहले तकरीबन 3 से 4 मरतबा पहले भी सांप वहाँ पर दाखिल हो चुके हैं और बाकायदा वहाँ पर सांपों ने अपना बसेरा किया हुआ था। और वहाँ पर कारी साहिबान के मुताबिक कि पहले भी हमने कई सांपों को मारा है और वहाँ पर तालिब इल्म भी जो है इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि पहले भी खेतों के अंदर बने हुए मदरसे में सांप आते थे, लेकिन इंतजामिया हर दफा उस आवाज को दबा देती क्योंकि इंतजामिया जानती थी कि अगर यहाँ पर मदरसे में सांपों के बसेरे की हवा को उजागर किया गया तो शायद हमारा रिज़्क, हमारी रोटी और हमें आने वाले सदका ज़कात बंद हो जाए। नाज़रीन कराम, इंतजामिया जानती थी कि अगर किसी को पता चल गया तो ये बच्चों ने घर जाकर बता दिया कि यहाँ पर सांप रहते हैं तो शायद हमारे जो प्रोटोकॉल हैं उनमें कमी आ सके। नाज़रीन कराम, फुटेज में आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि ये मदरसे के सरबराह हैं, अब बड़े बड़े बयान करते हुए और हकूकुल उबाद पर और इंसानियत के हकूक पर बातें तो करते हैं, लेकिन मदरसों में पड़े हुए बच्चों के साथ किस तरह जुल्म सितम किया जाता है, अब ये वीडियोस को मंजरे आम पर आने के बाद तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो खुलकर सामने आ चुके हैं। नाज़रीन कराम, इसमें से एक बच्चे का ताल्लुक मुरीद के से है और इंतहाई एक गरीब घराने से इसका ताल्लुक है। और नाज़रीन कराम, अब तक ना ही इंतजामिया की हटदर्मी आप देखें कि अहले खाना से राब्ता किया गया है और ना ही उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश की गई है, बल्कि जब अहले खाना वहाँ पर आए और वो अपने हवास खो बैठे थे तब उनसे सुलहनामे के एक रजिस्टर के ऊपर एक साइन उनसे करवा लिए और अंगूठे लगवा लिए कि हमारा और बच्चे के अहले खाना के दरमियान मामला तय हो गया है। नाज़रीन कराम, इंतजामिया की जानिब से ये भी छोटे नन्हे बच्चों के साथ जुल्म किया गया कि उनके अहले खाना ने उन्हें 4 पाइयाँ भी लेकर दी थी। अब सवाल ये है कि इंतजामिया ने वो 4 पाइयाँ आखिर किसको दी और उन 4 पाइयों के ऊपर कौन सो रहा था और उन बच्चों को ऐसे लावारिस समझकर जो कि खेतों के अंदर बने हुए
मदरसे के फर्श के ऊपर क्यों लिटा दिया गया, और फिर अगर उन बच्चों को टाइम पर हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता तो शायद आज उन्हीं बच्चों के घर में सफ़े मातम ना बिछता। अब नाज़रीन कराम, उनमें से एक बच्चे की वालिदा फौत हो चुकी है और उसका एक सिर्फ वालिद है जो उसकी जो कि परवरिश कर रहा था, और उसने अपने बच्चे के लिए ना जाने कितने ख्वाब देखे थे, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत नाअहली की वजह से आज 2 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन कराम, मेरे ख्याल में इस बच्चों की मौत को सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाना चाहिए और इस बच्चों की मौत के जो जिम्मेदार हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आइंदा मदरसे के बच्चों के साथ इस तरह की कभी भी जुल्म ज्यादती ना हो। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहे VN वाइब।